आप वो ना हो जो दुनिया आपको जानती है, आप वो हो जाओ कि श्याम सुंदर आपको जाने। आपके अलवर के एक बहुत अच्छे भक्त हुए, क्या नाम था उनका? याकूब हुसैन। क्या नाम था? मुस्लिम थे, लेकिन ठाकुर जी की कृपा हो गई उन पर, और यहां से ही उनमें भक्ति का प्रवाह हुआ। प्रसंग आएगा तो कथा सुनाऊंगा उनकी। उनके बहुत सुंदर सुंदर पद भी हैं। और हमारे श्री गिरधर लाल जी का जहां ब्याहुला हुआ सरस निकुंज जयपुर, वहीं के शिष्य थे वो याकूब हुसैन। उनका फिर नाम दीक्षा के बाद में आचार्य चरण ने रखा सनम सखी। क्या नाम रखा? सनम सखी। क्योंकि मुस्लिम थे, उनके कुछ उर्दू अल्फाज थे, तो वो जब लिखते थे तो पद, तो उसमें भी ऐसे ही भाव थे, तो आचार्य चरण ने उनका नाम सनम सखी रखा। अलवर के ही थे वे। और भी कई भक्त हैं, सब एक एक करके पिटारे खुलते जाएंगे हमारे, जो जो भक्तों के भाव आते जाएंगे। सब अलवर में बहुत भक्त हुए हैं। हम पहली बार अलवर आए हैं, हमें यहाँ के ज्यादा स्थान का भी बोध नहीं है। जो हमने ग्रंथों में पढ़ा है, जो हमने भक्त चरित्रों में पढ़ा, बस उतना ही हम जानते हैं। उससे ज्यादा हमको पता नहीं कि यहाँ कौन कौन से दर्शनीय स्थान हैं, कौन कौन से देव ठाकुर यहाँ विराजमान हैं। तो प्रयास कीजिएगा, हमको उनके बारे में भी बताइएगा, ताकि हम 7 दिनों में दर्शन कर सकें। हो नहीं सकता कि यहाँ कोई ठाकुर ना हो, निश्चित होंगे, निश्चित दिव्य दिव्य स्थान दर्शन के होंगे, तो जरूर उनका भी दर्शन करेंगे। तो ये समय खाली ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि 7 दिन कथा सुन करके केवल हमने धन का व्यय, समय का व्यय और सब चीज का केवल व्यय किया, मिला कुछ नहीं। प्रॉफिट होना चाहिए आपको, लॉस में मत चले जाना। और यहां प्रॉफिट धन के रूप में नहीं होता, यहां प्रॉफिट केवल कृपा के रूप में होता है। तो इसलिए उन सब वो कृपा का प्रॉफिट हो, उसके लिए नियम है जो मैं बता रहा हूं। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि एक समय भोजन और एक समय फलाहार करके कथा सुननी चाहिए। पूरे दिन फलाहार पे रहिए, कथा विश्राम के बाद प्रसाद पा लीजिए। वैसे तो यह भी नियम है कि फलाहार पे ही कथा सुनो, पूरी कथा ही फलाहार पे सुनो, लेकिन नहीं हो सके तो कम से कम 2 समय फलाहार और 1 समय भोजन। पर आजकल वाला फलाहार नहीं, कुट्टू की पकौड़ी, कचौड़ी, जलेबी और वो खीर, रायता, ये सब बनाकर फलाहार मतलब फल ही खाना है। रात्रि कथा विश्राम के बाद जब घर जाएं तब ठाकुर जी के लिए प्रसाद बना के सेवन करो। ये सब किस लिए? ताकि चित्त में तामसिकता ना रहे। भाई कोई आर्मी की ट्रेनिंग में जाता है, कोई पुलिस की ट्रेनिंग में जाता है, तो उसको वहां के अनुसार ही भोजन करना पड़ता है। इतना खाना है, ज्यादा नहीं खाना, दौड़ नहीं पाओगे, ये प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, इसमें नहीं चले। ऐसे ही कथा का भी एक नियम है। यहां सब कुछ खाते हुए यदि आप कथा सुनेंगे तो तामसिकता चित्त में रहेगी, और व्यास जी ने जो बात बताई वो सुनाई तो देगी पर स्थिर नहीं होगी। वो सुनाई तो देगी लेकिन आप जीवन में लागू नहीं कर पाओगे। इसलिए तामसिकता ना रहे चित्त में, क्योंकि अन्न में तामसिकता आ जाती है, फल में नहीं आती। तो फल पाइए, 2 समय फल पाइए, 3 समय फल पाइए, कथा सुनिए। लेकिन फल नहीं पा सकते, 4 बार भोजन करो पर कथा सुनो। कथा सुनना, भोजन पर कैसे ताली बजे, अच्छा है 4 बार करेंगे, कहने का अभिप्राय कैसे भी सुनो, सुनो पर सुनना है। तो ये नियम है। कितने 4-5 नियम हो गए। 6वां नियम यह है, 7 दिनों में आपको ना प्रिय लगने वाली कोई भी घटना हो जाए फिर भी गुस्सा मत कीजिएगा, किसी पर क्रोध नहीं करना है। ऐसा भी मत करना कि रुक जा 7 दिन निकल जाने फिर बताऊंगा, ये भी नहीं। क्रोध करना ही नहीं है। इन 7 दिनों में चाहे जो हो जाए क्षमा ही करना है सबको। ठीक है भाई, तू कर ले, क्षमा है, ठीक है, तुमने ऐसा कहा हम तुमको क्षमा कर, तुमने ये काम बिगाड़ा तो हम क्षमा करते हैं। क्षमा। एक बात बताएं बंधुओं, भक्ति जीवन में आएगी तो उसके कुछ लक्षण हैं। उन लक्षणों में सबसे पहला लक्षण है क्षमा। गैर भक्त जो होता है ना, वो क्षमा करना जानता ही नहीं है। वो सबको दंड देना ही जानता है, सबको बुरा बोलना ही जानता है। पर भक्त का स्वरूप कैसा होता है? वो क्षमा करता है। आप कहेंगे महाराज जी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अब परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कैसी है, लेकिन वैसे मैं कह दूं कि शरीर कटने तक की परिस्थिति आ जाए तो भी क्षमा कर देना। ये 7 दिनों में आप इस भाव के साथ जब कथा सुनेंगे तो ठाकुर जी भी पूरी परीक्षा लेंगे कि देखूं तो सही क्षमा करेगा कि नहीं। क्षमा, दया, करुणा, इन सब गुणों के साथ में कथा सुनिएगा। ये सब सात्विक गुण हैं। जब सात्विक गुण के साथ हम कथा श्रवण करते हैं तो कथा चित्त में व्यवस्थित अवस्थित होती है। इन नियमों का पालन कीजिएगा।
बाकी आप सब लोग सुधी श्रोता हैं। कीर्तन जब भी हो, कथा में भजन जब भी हो तो गाना है, बाकी मौन रहना है। प्यास लगे पानी पहले पी लो, भूख लगे पहले खा लो, बाद में बीच में कुछ भी नहीं करना है। मेरे सामने करते दिखोगे तो मैं रोकूंगा तो नहीं, पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये भी तो प्यासे बैठे हैं मंच पे, ये नहीं पी रहे हैं तो हम क्यों पीवें। और अंतिम लक्षण, किसी एक उद्देश्य के साथ कथा सुनिएगा और वो उद्देश्य सांसारी नहीं होना चाहिए, उद्देश्य के साथ, एक लक्ष्य के साथ। और एक बात कहूं, अब अधिकतर मेरी ये बात बोलते ही कई लोगों ने सोच लिया होगा ठीक है श्याम सुंदर के हमको दर्शन हो जाए, हमको यही उद्देश्य है। ये बहुत बाद की बात है। पहले स्वयं से पूछिए, योग्य हैं हम? नहीं हैं योग्य। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मेरे अंदर बहुत अवगुण हैं, मेरे अंदर बहुत दोष हैं जिनको मैं चाह के भी नहीं निकल पाया हूं। पहले मैं उन दोषों का निवारण करूं, उन दोषों से निवृत्त हूं, बाद में ठाकुर जी के लिए पहले योग्य तो बन जाऊं। योग्य बनने के उद्देश्य से कथा सुनिए कि नाथ इन 7 दिनों में व्यास जी के मुख से ऐसी वाणी प्रकट करवाइएगा कि हम आपके योग्य बने, और योग्य बनने लायक जब हो जाएंगे तब बाद में कभी प्रार्थना करेंगे कि अब आप दर्शन दो, अब हम योग्य हैं। पहले भूमि उपजाऊ तो हो तब तो उसमें बीज डाला जाए। अब भूमि उपजाऊ नहीं, उसमें बीज डाल दिया जाए तो बीज नाश हो जाएगा, वो कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। तो हम पहले अपने चित्त के हृदय पटल को योग्य बनावे, ताकि वक्ता की वाणी का बीज जब आए तो वो अंकुरित होकर पुष्पित फलित और वृक्षित हो जाए। तो योग्य बनने की भावना से, जैसे सूरदास है, जैसे कुंभन दास हैं, जैसे मीराबाई हैं, आपके अलवर के एक भक्त हुए, ध्यान से सुनिए सब लोग इधर देखो। उन्होंने जीवन में कभी भजन नहीं किया था, जीवन में कभी नाम जप नहीं किया था, उन्होंने जीवन में कभी ठाकुर जी का बहुत दर्शन लाभ आदि कुछ नहीं किया था। लेकिन एक दिन पता नहीं क्या हुआ, कहीं कथा वो सुन रहे थे तो कथा आदि में वो जाते थे, ऐसे कि निमंत्रण मिला है तो 5 मिनट मुंह दिखाई के लिए जाते थे। तो एक बार कहीं कथा चल रही थी अलवर में, तो वो गए, सत्य घटना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कथा में जैसे ही पहुंचे तो जाकर के उन्होंने कोई प्रसंग सुना, और वो प्रसंग उनको इतना अच्छा लगा कि वो पहली बार जीवन में ठाकुर जी के लिए रोए। तो उन्होंने व्यास जी से कहा कि मैंने जीवन में कभी भजन नहीं किया, कोई तीर्थ यात्राएं नहीं की, मैंने कभी कोई साधन नहीं किया, पर आज मैं इतना भावुक कैसे हो गया। ये चरित्र जो आपने सुनाया ये कहाँ का चरित्र है, ये किसने इसकी रचना की है? तब व्यास जी ने बताया ये भक्तमाल जी हैं, और ये भक्तमाल जी की रचना श्री नाभा जी ने की है, उन्हीं की टीका श्री प्रियादास जी ने की, और वो प्रियादास जी आज भी जयपुर में विराजमान है, उन व्यास जी ने बताया। तब वो सेठ जी जयपुर गए और श्री प्रियादास जी से मिले, और प्रियादास जी से कहा वो जो आपने ग्रंथ लिखा है भक्तमाल वो मुझको दे दीजिए। प्रियादास जी बोले ऐसे कैसे दे दें, हमने इतनी मेहनत करके लिखा है। तो बोले मैं आप जो सेवा कहेंगे मैं करने को तैयार हूं, एक और ग्रंथ मेरे लिए लिख दीजिए। बोले क्या करोगे, पढ़ोगे? बोले पढ़ना मुझे आता नहीं। बोले फिर क्या करोगे? बोले कुछ नहीं, केवल इतने सारे भक्त जिस ग्रंथ में हैं उस ग्रंथ को हृदय पर लगा करके रखूंगा बस, और कुछ नहीं। तो श्री प्रियादास जी को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने वो ग्रंथ लिखा और लिख करके उन सेठ जी को दे दिया। सेठ जी ने आकर के अलवर में उस ग्रंथ को अपने बच्चों को दिखाया और कहा कि देखो संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूंगा, इतना बंटवारा कर दूंगा, ये सब तुम्हारे नाम सब लिख करके चला जाऊंगा, बस मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर देना। बोले क्या? जब मेरे प्राण निकलने वाले हों, बाहर कहीं प्राण निकलेंगे तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर स्वाभाविक बिस्तर पर प्राण निकल रहे हों तो बस प्राण निकलते समय ये ग्रंथ मेरे हृदय पर रख देना। बच्चों ने कहा आप ऐसी बात क्यों करते हैं, अभी तो बहुत आयु है आपकी। बोले कि बस मैं बता रहा हूं ये मेरी अंतिम इच्छा है। जीवन में कोई साधन नहीं, कोई भजन नहीं, कोई कीर्तन नहीं किया। 10-15 वर्ष बाद जब उनका अंतिम समय आया तो सारे बच्चे आकर के घेर लिए, कंठे गुर गुरायते, कंठ से गुर गुर आवाज होती है जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, वो बोल नहीं पाता। ये स्वाभाविक मृत्यु जिनकी होती है उनके साथ ऐसा ही होता है, कंठे गुर गुरायते, वो बोल नहीं पाते। और जितना मोह सामान्य जीवन में व्यक्ति के चित्त में रहता है उसका मल्टीप्लाई इनटू 1000 हो जाता है। मोह, बच्चे की याद, बहू की याद, नाती पोतों की याद, प्रॉपर्टी की याद, इसकी याद, सारी यादें आने लगती हैं और आंखों से बस आंसू निकलते हैं कि ये सब मैंने कमाया जीवन भर, अब छोड़ के जाऊंगा मैं। इतना भयंकर मोह हो जाता है मृत्यु के काल में, और उस मोह की बढ़ने के कारण ठाकुर जी की स्मरण नहीं हो पाता।
लेकिन धन्य है वो सेठ जी, जैसे उनका कंठ गुरगुर आवाज करने लगा, चारों तरफ बालक आ गए, कोई हाथ सहला रहा है, कोई पैर सहला रहा है, पिताजी सांस लीजिए, पिताजी सांस लीजिए। तो उन्होंने उस अलमारी की तरफ इशारा किया। बच्चे समझ नहीं पाए तो वो रोने लगे कि अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, वहां वो ग्रंथ है, वो मेरी छाती पर रखो। तब एक बालक ने कहा ये अलमारी की तरफ क्यों देख रहे हैं, हो सकता है इनकी कोई प्रिय वस्तु रखी है उसको देखना चाहते होंगे। अलमारी खोली तो वो ग्रंथ रखा था। तब बड़े पुत्र को याद आया, अरे अरे पिताजी ने 10-15 साल पहले कहा था जब मैं मरूं तो ये ग्रंथ मेरी छाती पर रख देना। जैसे ही वो ग्रंथ भक्तमाल जी का उन सेठ जी के हृदय पर रखा, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कह करके उनका शब्द प्रकट हो गया, कंठ बिल्कुल आनंदित हो गया। आहा, हाथ मानो जैसे नृत्य की भंगिमा बनाने लगे। पुत्रों ने कहा पिताजी क्या हुआ, आप अभी बोल नहीं पा रहे थे, आपके मुख से भगवान नाम कैसे निकलने लगा। उनके नेत्र सजल हो गए, बस हाथ जोड़ के चारों ओर देख रहे हैं। बोले पिताजी कौन दिख रहा है। तो वो बोले थोड़ी देर पहले यम के काले काले दूत खड़े थे, मेरे गले में रस्सा उन्होंने बांध दिया था और मुझे खींच करके नरक ले जाने को कह रहे थे, इसीलिए मेरा स्वर नहीं निकल रहा था। लेकिन ये ग्रंथ मेरे चित्त पर रखते ही वो यम के दूत अंतर ध्यान हो गए। बोले अब कौन है। बोले भक्तिमती मीराबाई खड़ी हैं, सूरदास खड़े हैं, कुम्मन दास खड़े हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज खड़े हैं, फिर हरिवंश महाप्रभु खड़े हैं, स्वामी श्री हरदास जी महाराज खड़े हैं, नरसिंह मेहता खड़े हैं, सारे भक्त मेरे चारों ओर खड़े हैं और क्या कह रहे हैं, अरे सखी चल हमारा हाथ पकड़ तो कुंज में लेकर के चलें, प्रिया प्रियतम तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बच्चों अब मैं जा रहा हूं, तुम लोग अपना ध्यान रखना और प्रयास करना। मैंने जीवन में भक्तमाल पढ़ा नहीं, केवल चित्त पर रखा तो ऐसी मृत्यु हो रही है। तुम पढ़ोगे, तुम सुनोगे तो तुम्हारी कैसी मृत्यु होगी, तुम विचार कर लेना। और ऐसा कहकर के भक्त समूह अलवर में एक साथ इतने सारे भक्त प्रकट हो गए और उन सेठ जी को अपने साथ लेकर के निकुंज में पहुंच गए, जहां श्री प्रिया प्रियतम दोनों अपने भक्तों के साथ विहार करें, वो निकुंज है। ऐसी श्रीमद् भक्तमाल, ऐसी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, ऐसी महाभारत की कथा, ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा, जिनके दर्शन से और स्पर्श से ऐसी गति होती है, उनका श्रवण यदि हमने ध्यान से कर लिया तो हमारी गति कैसी होगी। इसलिए भैया हमारी प्रार्थना है, हमारी तो स्थिति कथा करते करते ऐसी हो चुकी है कि हम किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं उसके स्वभाव से पता चल जाता है। जैसे कोई बहुत सरल स्वभाव का मिलता है तो लगता है ओहो देखो, ऐसा लगता है जैसे मानो कुम्मन दास हो। जैसे कोई माताएं बहनें बड़ी भावुक मिलती हैं तो लगता है जैसे सक्कूबाई हो, जैसे मीराबाई हो। भक्तों के दर्शन ही सब लोगों में होने लग जाते हैं और यही सफलता है कथा सुनाने की। आपकी भी ऐसी योग्यता बन जाए जैसे एक सेठ जी ने अनेक संतों को और भक्तों को अलवर में प्रकट किया। कथा श्रवण के आप साक्षात भक्तों, ठाकुर जी को नहीं, ठाकुर जी के पास हम जाएंगे, हम उनको प्रकट नहीं करना चाहते। ठाकुर जी खूब प्रकट हो चुके हैं पहले, अब इतनी योग्यता हमारी नहीं कि हम उनको प्रकट करें, पर भक्तों को तो प्रकट हम कर सकते हैं ना। हमारी अंतिम श्वास जब चल रही हो तो हमारे कोई एक भक्त श्रेष्ठ होने चाहिए जिनका स्मरण करके हम भगवत धाम जाएं। एक बात हम आपको कह दें, किसी भक्त की भक्ति को श्रवण करके उस भक्त को अपना गुरु मान लो। सूरदास जी की भक्ति अच्छी लगी हो तो सूरदास जी गुरु हैं, मीराबाई तो मीराबाई गुरु हैं, उनको गुरु रूप मान लीजिए और उनकी जैसी रहनी करनी करने लग जाइए। अंतिम श्वास में वे ही आएंगे लेने के लिए, और वे अगर आ गए तो निश्चित है कि धाम की प्राप्ति तो होगी ही होगी। इतना तो कहना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी जब प्राण तन से निकले। हे नाथ, एक बात बताएं आपको, अगर व्यक्ति ने अपने अंतिम श्वास में भगवान का स्मरण नहीं किया और प्राण निकल गए तो शास्त्र कहते हैं फिर उसको कटघरे में खड़ा किया जाता है, और कटघरे में खड़ा करके चित्रकेतु जो कि ब्रह्मा जी के दूत हैं, वो चित्रकेतु खड़े होकर के उसके जीवन का पूरा
बताते हैं तुमने इतना पाप किया, तुमने इतनी भलाई करी, तुमने इतना बुरा किया, या तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। फिर उसके बाद मेजरमेंट किया जाता है। पाप ज्यादा होता है तो नरक भेज दिया जाता है, पुण्य ज्यादा होते हैं तो स्वर्ग भेज दिया जाता है। दोनों बराबर होते हैं तो फिर 50 दिन नरक में, 50 दिन स्वर्ग में। उसके बाद क्या? उसके बाद चित्रकेतु अब दोबारा जाओ पृथ्वी पे, फिर से कर्म करो, अच्छे कर्म करोगे, बढ़िया भजन आदि करोगे तो फिर से तुमको वैकुंठ मिलेगा। और केवल पुण्य कमा करके पाप करके आओगे तो फिर से यहां आकर के स्वर्ग नरक में विभाजन होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने अंतिम श्वास में भगवान का स्मरण नहीं कर पाया पर जीवन भर बहुत किया, उसका क्या होगा? खूब वृंदावन गया, खूब गोवर्धन की परिक्रमा की, खूब बरसाना गया, खूब नंदगांव गया, खूब सब जगह संतों के दर्शन किए, पर पता नहीं किसी कारणवश अंतिम श्वास में यदि ठाकुर जी का स्मरण नहीं कर पाया तो क्या होगा? तब बराह पुराण में भगवान बताते हैं, जिसने जीवन भर मेरा स्मरण किया, तिलक धारण किया, गुरुओं को प्रणाम किया, संत जनों की कथाएं सुनी, गिरिराज, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जगन्नाथ, द्वारिका, सब तीर्थों के दर्शन किए, यदि वो अंतिम समय में मेरा स्मरण नहीं कर पाता तो मैं उसका स्मरण कर लेता हूं, मैं उसको याद कर लेता हूं। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा इतना नाम जप करो, इतना नाम जप करो कि अंतिम श्वास में नाम ही मुख से निकले, और नहीं निकल पाए तो जीवन भर इतना नाम जप कर लो कि अंतिम श्वास में ठाकुर जी तुमको याद कर, ठाकुर जी हमको याद कर। मीराबाई को ठाकुर जी ने याद किया अंतिम श्वास में, नरसिंह मेहता को ठाकुर जी ने याद किया। और एक बात और बता दूं, सांकेतिक बात, छुपी हुई बात है, जब ठाकुर जी याद करते हैं ना तो व्यक्ति की मृत्यु शुभ दिनों में होती है, या तो एकादशी को होगी, या फिर शिव उपासक है तो सोमवार को होगी, ठाकुर जी का उपासक है तो बृहस्पतिवार को होगी। इस प्रकार से शुभ दिनों, जन्माष्टमी, रामनवमी आदि आदि शुभ दिनों में प्रायण होता है। अब आप लोग कहीं पुराने जो गए हैं उनका ढूंढने मत लग जाना कब गए थे, देखें ठाकुर जी ने याद किया था कि नहीं। नहीं, उनकी चिंता नहीं करो, अपनी चिंता करो, उनका मत सोचिएगा। और इससे बहुत ज्यादा वो लोगों को दोष दृष्टि से मत देखने लगो, वो तो ऐसे दिन पे गए थे। नहीं, हम लोगों का सौभाग्य कि भारत में 365 दिन मंगल ही हैं, किसी भी दिन प्राण जाए मंगल ही है। लेकिन फिर भी हम अपना विचार करके चलें। एकादशी का दिन हो, ठाकुर जी की मधुर कथा सुनी हो, उस दिन तिलक सिर पर धारण किया गया हो, ठाकुर जी की मधुर सेवा की वजह से हाथों से इत्र की सुगंधी आ रही है, ठाकुर जी का प्रसाद बनाया, भोग लगाया था, मधुर कथा सुन रहे थे तो नेत्र सजल हो गए थे। बस ठाकुर जी के अंग की सुगंधी, मन में कथा का भाव और बुद्धि में केवल श्री राधा नाम गूंज रहा है। तभी कोई ब्रज से आ गया, डोरबेल बजाई, बोले हम आपके लिए प्रसाद लाएं बरसाने का। आहा, वो प्रसाद पा लिया। अब जीभ पर भी प्रसाद है, मन में भी प्रसाद है, कानों में भी प्रसाद है, नेत्रों में भी प्रसाद है, बुद्धि में भी प्रसाद है। बस यही क्षण था, और उसी क्षण पता नहीं क्या हुआ, अचानक से हृदय गति रुकी, श्वास रुक गई और ठाकुर जी अपने संग ले गए। लोग बाग बंधुओं, इस पंडाल से बाहर ये बात करना मना है, मृत्यु की बात बाहर नहीं कर सकते। भाई शुभ शुभ बोलो, क्या बात कर रहे हो, हैं? मरने की बात क्यों करते? अभी तो जीवन शुरू हुआ है। यही एक जगह है जहां मृत्यु की बात खुल के की जा सकती है। हम सबका जन्म ही हुआ है उस मृत्यु को सफल बनाने का। मेरे से बड़ी उम्र के लोग यहां बैठे हैं, मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं। अभी से ही चिंता हो रही है कि मृत्यु सफल होनी चाहिए, कहीं संसार के विषय भोगों में पड़ करके ये मृत्यु असफल ना हो जाए, क्योंकि दोबारा चांस नहीं मिलेगा। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा डरिएगा इस बात को सुन के। अंतिम काल में व्यक्ति अगर अपनी धन संपत्ति का स्मरण कर लेता है, अंतिम काल में व्यक्ति अगर अपनी धन संपत्ति का, प्राण निकल रहे हैं तो पता चल जाता है व्यक्ति को कि मेरे प्राण जाने वाले हैं। अब उसको याद आ रहा है, उस वाली अलमारी में 12-15 लाख रुपए रखे हैं, किसको बता के जाऊं, उस वाली बैंक में इतने जमा हैं, वहां वाले में इतने रखे हैं, इतने वो वाली प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो गई है, उसकी तो वो पूरी हुई नहीं है। वो धन संपत्ति का स्मरण करते हुए जब व्यक्ति प्राण त्यागता है तो उसको अगले जन्म में सर्प बनना पड़ता है। ठाकुर जी कहते हैं, जा बेटा, भूमाफिया बन गया, अब तू सारी जमीन तेरी है, सर्पों की ही है पृथ्वी। आप लोग सुनते हैं तहखानों में सर्प बैठे हैं, कर क्या रहे हैं?
बोले वहां ऐसा हमारे व्रज में बताते हैं, उन मंदिर के नीचे इतना संपत्ति रखी है पर अंदर कोई जा नहीं सकता। बोले क्यों? बोले वहां सर्प बैठे हैं। क्या करते हैं सर्प? बोले पूरे दिन केवल कुंडली मार के बैठे ही रहते हैं, ले संपत्ति पर खर्च भी नहीं कर पाएगा, बैठा रहे उसी के ऊपर, क्योंकि अंतिम श्वास में वही सोचा था। व्यक्ति संपत्ति का स्मरण करते हुए प्राण त्यागता है तो सर्प बनना पड़ता है। व्यक्ति अपनी भूमि का स्मरण करके प्राण त्यागता है, अपने घर का स्मरण करके प्राण त्यागता है। मैंने ये होटल बनाया, मैंने वहां ये बनाया, इन सब का स्मरण, तो उसको प्रेत बनना पड़ता है। खंडरों में ही रहता है फिर वो प्रेत बन के। ठाकुर जी इतने खंडर दे देते हैं, बोले पूरी दुनिया में जहां कोई नहीं रहता वहां तू रही हो, तेरा ही है। 500 कमरों के बड़े बड़े खंडर पड़े हैं, उनमें कौन रह रहे हैं? प्रेत ही रह रहे हैं। तो तुम्हारा ही है, तुम राजा हो यहाँ के, प्रेत बनना पड़ता है। व्यक्ति काम वासना का स्मरण करते हुए प्राण त्याग देता है तो अगले जन्म में उसको वैश्या बनना पड़ता है। व्यक्ति संतान, पत्नी, बच्चे, पुत्रों का स्मरण करते हुए प्राण त्यागता है तो उसे जानवर बनना पड़ता है, और उसमें भी विशेष रूप से सूकर बनना पड़ता है, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं अपने बालक। लेकिन जब व्यक्ति अपने अंतिम श्वास में राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, राधा कृष्ण का स्मरण करता है, आहा फूलन में सोए रहो वृंदावन धाम, चहु दिश लागी रट राधे श्याम। फूलन में सोए रहो वृंदावन धाम, चहु दिश लागी रट राधे श्याम। चहु दिश लागी रट राधे श्याम। ये स्मरण करते हुए प्राण निकले। यहां से पुत्र भागा भागा आ रहा है, पत्नी भागी भागी आ रही है, डॉक्टर आ रहे हैं, ऑक्सीजन लगा रहे हैं, आपकी नब्ज देखी जा रही है, अरे बीपी हाई हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, शुगर लेवल ऊपर चला गया है, सब चिंता में है। लेकिन आपके मुखमंडल पर एक ही प्रसन्नता है। क्यों? चारों दिशाओं से आपके कानों को कुछ नहीं, केवल एक ही स्वर सुनाई दे रहा है, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। चहु दिशि लागी रट राधे श्याम। चहु दिशि लागी रट राधे शोभा। वृंदावन की शोभा किससे हो रही है? यमुना जी से हो रही है, लता पताओं से हो रही है, भक्तों से हो रही है। भक्तन में सोहे रहो वृंदावन और चहु दिश लागी राधे श्याम। चहु दिश लागी Radhe
दिश लागी राधे गोवर्धन जी सो सोहे वृंदावन धाम चहु दिश लागी राधे ऐसा स्वर गूंज रहा हो कानों में केवल यही बात, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, और तब प्राण निकले, तब मानेंगे कि हमारे जीवन का कल्याण हुआ। धनवान होना, कल्याणवान होना, कल्याण होना निश्चित नहीं है कि धनवान का कल्याण हुआ, संपत्तिवान का कल्याण हुआ, सुंदर पत्नी मिलने वाले का कल्याण हुआ, सुंदर बच्चे होने वालों का कल्याण हुआ। नहीं, कल्याण उसका हुआ जिसने जीवन में जन्म लेने के बाद पुनः जन्म की स्थिति छोड़ी नहीं, उसका कल्याण हुआ। दोबारा जन्म हुआ ही नहीं, उसका कल्याण हुआ। हम सब कितने जन्म ले चुके हैं क्या पता, और कितने और लेने वाले हैं। तो बस ये कथा ही एक माध्यम है जो जन्म के पुनः पुनः आगमन को एक बार में रोक सकती है। ये अंतिम होना चाहिए हमारा। तो पहला उद्देश्य हमारा यही हो कि हमारा अंतिम जन्म, इसके बाद हमें आना नहीं है इस संसार में। इस भावना से कथा सुनिए। तो भूमिका तो खूब लंबी हो गई, प्रणाम करते हैं। आइए आज के क्रम में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के तीन रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। स्वरूप अनेक हैं भगवान के, कहीं सुदर्शन चक्रधारी हैं, कहीं गिरवरधारी हैं, कहीं वंशीधारी हैं, लेकिन इतने स्वरूपों के रूप तीन ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। तो सबसे पहली बात, ठाकुर जी सत्य हैं, इसलिए उनको कभी भी मिथ्या नहीं मानना चाहिए। दुनिया से आप कुछ भी छुपा लीजिए, पर ठाकुर जी से कुछ नहीं छुपा है, यह विश्वास आपके चित्त में रहना चाहिए। ठाकुर जी का पहला स्वरूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप क्या है? चैतन्य। जड़ नहीं है ठाकुर जी, पाषाण नहीं है, मूर्ति नहीं है, चैतन्य है। जैसे हम चैतन्य हैं, चल फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, ये सारी चैतन्यता जिनके चित्त में विराजमान, वो है ठाकुर जी। ठाकुर जी चैतन्य है, सत्य, चैतन्य। और तीसरा ठाकुर जी का स्वरूप है आनंद। ठाकुर जी आनंद देते हैं। यहां 7 दिन कथा सुनेंगे आप। आज पहले दिन की सुन के जाएंगे, कल फिर मन होगा कथा सुनने चलें, परसों फिर मन होगा कथा सुनने चलें। ये मन क्यों हो रहा है बार बार? बोले अच्छा लगा कथा में। ये अच्छा जो ठाकुर जी की कथा में, ठाकुर जी के दर्शन में, ठाकुर जी के धाम तीर्थ यात्रा में जो अच्छा लगता है, वो सुख नहीं है, वो आनंद है। वो आनंद है, और वो आनंद ही श्री कृष्ण है। जो यहां कथा में आप लोगों को अनुभूति हो रही है, ये अब नीचे बैठे हैं, फर्श पे बैठे हैं, कोई बहुत अच्छे फर्श तो नहीं है, ठोस फर्श है, पीछे कोई ट्रैक भी नहीं है। हमारे तो फिर भी एसी लग रहे हैं, आप तो ऐसी पंखा में बैठे हो। इतनी अव्यवस्था में भी प्रसन्नता है, ये आनंद है, ये सुख नहीं हो सकता। यही कथा का पंडाल नहीं होता, कथा का मंच नहीं होता, यहां कोई सांसारिक क्रिया चल रही होती तो आप बैठ नहीं पाते नीचे। आप बोले भाई कुर्सी हो तो दिलवाओ, नीचे नहीं बैठ सकते। क्यों? व्यवस्था से मिलने वाला जो सुख है वो सुख कहलाता, पर अव्यवस्था में भी जो सुख दे वो आनंद है। ये आनंद ही कृष्ण है। तो भगवान के 3 स्वरूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। इन 3 चीजों को, इन 3 भावों को चित्त में व्यवस्थित रखिए। पहली बात, तुम जानत सब अंतर्यामी। ठाकुर जी सब जानते हैं, उन्हें सब पता है। तुम जानत सब अंतर्यामी, सब पता है ठाकुर जी को। यह विश्वास चित्त में रखिए कि उन्हें सब पता है। आपको सत्य बता रहे हैं, भक्ति मार्ग में प्रवेश आपका यहीं से हो जाएगा कि आप ये विश्वास चित्त में रखते हैं कि उनको सब पता है। कई लोग मंदिर इसलिए जाते हैं, उनको लगता है ठाकुर जी को पता नहीं है मेरी परिस्थिति क्या, मैं बता के आऊं। नहीं, वो सब जानते हैं, उन्हें पता है।
इससे होगा क्या? कल को जीवन में कष्ट आने पर, दुविधा आने पर, पीड़ा आने पर आप शांत रहोगे। क्यों? ठाकुर जी को पता है अभी शायद इसमें मेरी भलाई है इसलिए ऐसा दे रहे हैं, कुछ समय बाद अच्छा देंगे, शायद उसमें मेरी भलाई होगी। तुम जानत सब अंतर्यामी। तो पहला भाव, ठाकुर जी के प्रति विश्वास रखो कि वो सत्य जानते हैं, उन्हें पता है। दूसरा, अब पहली जो सत्य की बात है, इसमें एक प्रसंग याद आता है, सुना होगा आपने, बड़ा प्रसंग अद्भुत है। साक्षी गोपाल भगवान, कई मंदिरों में आप जाते हैं तो वहां पर आपको साक्षी गोपाल भगवान जरूर मिलते होंगे। अभी हम परसों ही महाकाल भगवान को दर्शन करके आए, वहां पे भी साक्षी गोपाल है। हमको पुजारी जी लेके बोले साक्षी गोपाल हैं, इनको प्रणाम किए बिना महाकाल को प्रणाम किया, ये रजिस्टर में लिखा नहीं जाता चित्रकेतु के पास, यही साक्षी लेते हैं। साक्षी गोपाल करते क्या है, आपने क्या किया ये उनको पता है, उसकी साक्षी लेते हैं, उसकी गवाही देते हैं। तीर्थ यात्रा पर कुछ लोग गए हुए थे, तीर्थ यात्रा विश्राम हुई तो एक बड़े वयोवृद्ध थे, उन्होंने एक युवा बालक को उसकी पीठ पे हाथ धर के कहा, तुमने मेरी इतनी सेवा करी है इस पूरी यात्रा में, अब तुम वापस गांव चलोगे, अपनी पौत्री का, अपने पुत्र की पुत्री का तुमसे ब्याह कराऊंगा। उस व्यक्ति ने कहा, मेरी ब्याह की इच्छा नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं मना क्यों करूं? कोई गुलाब जामुन परोसे तो भले इच्छा ना हो, पात तो लेना ही चाहिए। जलेबी दे रहा हो, मना क्यों करो? ब्याह की इच्छा तो नहीं है, पर आप अपनी तरफ से ऑफर दे रहे हो तो कर लेंगे। लेकिन जैसे ही गांव पहुंचे, वो वयोवृद्ध ने गांव के लोगों से जाके कहा, मैंने अपनी पौत्री के लिए एक लड़का देखा है। बोले कौन है? बोले पास के गांव का है, तीर्थ यात्रा में गया था, आदि आदि सब बात कही। घर के लोगों ने कहा, आप भी कुछ सोचते नहीं, विचारते नहीं, घर में किसी से पूछा नहीं, पक्की कर आए वहां पर, हम नहीं करेंगे ब्याह। तो बेचारे वृद्ध अकेले पड़ गए। 4 दिन बाद का समय दिया था उस लड़के को कि तुम आ जाना अपने परिवार वालों के साथ। वो आ गया। जैसे ही घर पहुंचा तो वृद्ध ने बाहर ही रोक लिया उसको और उससे कहा, भाई देखो, क्यों आए हो तुम? बोले आपने कहा था कि अपनी पौत्री का ब्याह करेंगे तो मैं परिवार वालों को लेके आया हूं। बोले ऐसे झूठ बोल रहे हो, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तुमसे कहा ही नहीं था, तुमने कोई स्वप्न देखा होगा या तुम मिथ्या बोल रहे हो। अरे भैया, सबको इकट्ठा करके उसके परिवार वालों के सामने बोला, मैंने इससे कहा ही नहीं कि मैं अपनी पौत्री का ब्याह करूंगा, ये झूठ बोल रहा है। वो लड़का रोने लगा, उसने तो पूरे हाथ पांव बांध लिए, बोले मैं ब्याह नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बात साबित करके रहूंगा कि आपने कहा था, आप झूठ बोल रहे हो। गांव के सरपंचों ने बुला करके कहा, बोले भैया क्या बात है? उसने कहा कि इन्होंने मुझसे कहा था कि अपनी पौत्री का ब्याह करेंगे, अब मना कर रहे हैं। तो गांव के लोगों ने कहा, भाई देखो, अब कौन सत्य बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो कोई तीसरा व्यक्ति बतावेगा तो बात पता चलेगी। जब आपने इनसे कहा था कि आप अपनी पौत्री का ब्याह करेंगे इनसे, तब किसी ने सुना था? तो जो और भी लोग गए थे यात्रा पे, वो सब लोग भी मना कर दिए, नहीं हमने तो नहीं सुना था। तो उस लड़के ने कहा, अरे आधी रात हो रही थी, सब सो रहे थे, कोई नहीं जागा था, बस मैं और ये थे। बोले अब ये तो तुम ऐसी बात कर रहे हो कि हम कोई इस पे कार्रवाई कर ही नहीं सकते, कोई तीसरा व्यक्ति लेकर के आ जाओ जिसने सुनी हो तो हम मान जाएंगे। तब उसने अचानक से एक बात बोली, हाँ एक ने सुनी है। बोले कौन? बोले जब हम रात्रि में सो रहे थे तो गोपाल जी का मंदिर था, वो गोपाल जी सुन रहे थे, घर के सब गांव के पंचायती सब हंसने लगे। बोले गोपाल जी सुन रहे थे? बोले हाँ उन्होंने सुना है। बोले एक काम कर, सब एक दूसरे को ऐसे आंख मारने लगे, बोले कि अब इसको फंसा देते हैं काम में, आप अपनी पौत्री का ब्याह कहीं और कर देना। बोले क्या? बोले हाँ भाई, किसने सुनी थी बात तुम्हारी? बोले गोपाल जी ने। बोले तू एक काम कर, गोपाल जी को लेके आ, अगर गांव के सामने उन्होंने गवाही दे दी तो तेरा ब्याह हम इससे करा देंगे। सब बोले गोपाल जी कभी बोलेंगे ही नहीं। लेकिन उसको इतना विश्वास था ठाकुर जी के ऊपर, चल दिया। और महाराज कितने दिन लगा करके वृंदावन आया उड़ीसा से, और आकर के ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी मुझे ब्याह करने की बहुत इच्छा नहीं है, पर मैं केवल इतना चाहता हूं कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है इसका पूरी दुनिया को पता चले। और दूसरी बात, मैंने जब कहा कि आपने बात सुनी है तो सब हंस रहे थे, तो सबको ये बात बता दीजिए कि आपने सुनी थी, उन्होंने कहा था कि वो अपनी पौत्री का ब्याह करेंगे। ठाकुर जी तो ऐसे ही बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। उसने मक्खन का भोग लगाया, ठाकुर जी को माला पहनाई, ठाकुर जी को इत्र लगाया। बोले आप बोलते क्यों नहीं हो, कुछ बोल दीजिए ना। हाँ अपना काम होता तो नेक में ही बोल पड़ते, अब मेरे काम बनना है तो क्यों बोलोगे? ठाकुर जी से ऐसे वार्ता करने लगा।
देखिए नाथ, आप बोलो चाहे मत बोलो, पर मैं ये जानता हूं कि आपने सुना है। बिन पग चले ही सुने ही बिन काना, मैंने सुना है कि आप सुनते हैं। तीसरा कोई नहीं था जिसने सुना था, आपने सुना था। कृपा करके चलिए ना मेरे गांव। रात्रि का समय हो गया, मंदिर बंद हो गया, पुजारी जी ने पर्दे आदि लगा दिए, बाहर देली पे बैठ के सिर पटकने लगा। बोले क्यों नहीं बोल रहे हो? नामदेव के लिए आप प्रकट हो गए थे, सूरदास के लिए प्रकट हो गए थे, सक्कूबाई के लिए प्रकट, मेरे लिए क्यों नहीं बोल रहे? मैं कुछ और नहीं चाहता, केवल बोल दीजिए कि आपने सुना था। मंदिर बंद के अंदर से ठाकुर जी बोल पड़े, ए बावड़े, ये कलयुग है, कलयुग में मैं मूर्ति के रूप में, मूर्ति कोई चलती है? मूर्ति चलती नहीं। बाहर से वो भक्त बोला, तो वो बोलती भी तो नहीं है मूर्ति, आप बोल कैसे रहे हो? नाम जब भी नहीं करते, परिक्रमा भी नहीं करते। ऐसे साधन शून्यों को भी ठाकुर जी मिले हैं। कैसे मिले हैं? केवल और केवल विश्वास की कसौटी पर। उसे विश्वास है कि उन्होंने सुना है और वो इसी की रट लगाता रहा, ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले देख, तेरा गांव बहुत दूर है वृंदावन से, आने जाने में बहुत समय लगेगा। तो बोले तो क्या हो गया, चल दो। अरे वो बात ठीक है, पर तुम सब भक्त लोग हो, तुम लोग तो भूख प्यास सह ले, तो मुझसे नहीं सहन होता है। मैं तो एकादशी भी नहीं करता, मैं तो उस दिन भी प्रसाद पाता हूं, 8 बार भोजन करता हूं दिन में। बोले मैं आपकी सब व्यवस्था कर दूंगा 8 बार भोजन की। बोले इतना सारा भोजन कैसे लेके चलोगे? बोले बैलगाड़ी में ले चलूंगा, पर आप चलो, मैं अपने हाथ से बना बना के पवाया करूंगा। ठाकुर जी बोले अच्छा, और कहीं तुम हमको ले गए और अपने गांव से फिर वहां अपना काम वाम बनवा के वो मुझसे बोले अब चले जाओ अकेले वापस, तो नहीं नहीं, आप कहेंगे तो मैं छोड़ने भी आऊंगा, फिर पूरे रास्ते भोजन बनाता लाऊंगा, आप चिंता मत करो। ठाकुर जी बोले तो फिर एक बात और सुनो। बोले क्या? जब हम रुकेंगे तब हम दिखेंगे, जब चला करेंगे तो हम दिखेंगे नहीं। बोले मुझे कैसे पता चलेगी कि आप चल रहे हो? बोले मेरे नूपुर की ध्वनि आती रहेगी, मैं चल रहा हूं, पीछे मुड़ के देखना नहीं, तो जहां देखोगे वहीं रुक जाऊंगा। तो ठीक है। क्यों? ललित गति विलास वेल गुहास। ठाकुर जी सीधे नहीं चलते, मटक मटक के चलते हैं, टेढ़े मेढ़े चलते हैं, उछल उछल के चलते हैं। और उस झांकी को कहीं इसने देख लिया तो गांव पहुंचने से पहले ही पधार जाएगा। इतने सुंदर लगते हैं ठाकुर जी चलते हुए, बोले कि इसने अगर मुझे देख लिया तो ये वहीं इसका जीवन अंत हो जाएगा। ललित गति के साथ ठाकुर जी चल पड़े वृंदावन से, जगह जगह रुक करके। अब जगह जगह नहीं रुक रहे हैं, एक दिन में 8 बार रुकते हैं, फिर वो भोजन बनाता है, ठाकुर जी को पवाता है। बड़े विचित्र हैं ठाकुर जी। एक लीला सुनाऊं। श्रीनाथ जी जब गोवर्धन से उदयपुर, अभी ठाकुर जी उदयपुर के पास में विराजमान, श्रीनाथ जी आज से 500 साल पहले गिरिराज जी में जतिपुरा के पास में ऊपर मंदिर में विराजते थे। गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो गिरिराज जी के पर्वत के ऊपर जो श्रीनाथ जी का सफेद मंदिर दिखता है, उसी में श्रीनाथ जी विराजते थे। 500 वर्ष पहले औरंगजेब के आक्रमण के कारण ठाकुर जी और एक अजब कुमारी नाम की भक्ता हुई राजस्थान में, उसके लिए ठाकुर जी वहां चले गए। तो जगह जगह ठाकुर जी के पड़ाव पड़े। कोटा में भी चरण चौकी है, ठाकुर जी के कुछ दिन वहां रहे, जोधपुर में भी रहे, उदयपुर में भी रहे, कुछ कुछ दिन कुछ कुछ साल सब जगह रुकते हुए, प्रसाद आरोगते हुए सब जगह से फिर नाथ द्वारा पहुंचे। ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। तो जोधपुर के पास में उससे पहले अष्टयाम ठाकुर जी का भोग लगता था। जैसे सुबह 8:30 बजे बाल भोग लगना है, तो 8:30 बजे जिस नगर में पहुंचते थे ठाकुर जी, उस नगर के लोग बाल भोग तैयार करते थे, ठाकुर जी को पवाते थे। कुछ टोलियां आगे चल के बता देती थी इतने बजे तक श्रीनाथ जी आएंगे, आप लोग राजभोग तैयार कर लो। शुद्ध पवित्र स्थिति में राजभोग तैयार होता था, ऐसे चलते थे। एक बालक था, उसने कथा में सुना था कि ठाकुर जी के लिए कुछ भी अर्पित करोगे तो ठाकुर जी प्रेम से अर्पित की गई वस्तु को स्वीकार करते हैं। बड़ा ठाकुर जी का भक्त। आज उसको जब सुनाई दिया कि श्रीनाथ जी ब्रज से राजस्थान आ रहे हैं और हमारे गांव से निकलेंगे, तो उसने सोचा कि सब भोजन बना रहे हैं, सब प्रसादी बना रहे हैं, मैं छोटा बालक में क्या बनाऊं। तो उसने कील हथौड़ी से ठोक करके सुंदर ठाकुर जी के लिए चौकी बनाई कि ठाकुर जी पाएंगे तो थाल रखेंगे कहां पर। अब उसको ये नहीं पता था कि थाल रखने की चौकियों की सब संगी लेके चल रहे हैं, लेकिन उसने बड़े भाव से एक चौकी बनाई। अब छोटे से बालक ने बनाई बनवाई, जैसे भी हो, ज्यादा बढ़िया नहीं थी, मतलब ऐसी थी कि उस पर थाल रखें तो वो चौकी ऐसे हिलती थी, लेकिन उसने बनाई बड़े प्रेम से। ठाकुर जी का रथ जैसे ही उस गांव में पहुंचा, गांव के लोग सामग्रियां लेकर के पहुंचे। पीछे चांदी की सोने की चौकियां ठाकुर जी की रखी थी, जैसे ही ला करके रखी तो ठाकुर जी ने गोसाई जी से सर हिला के मना किया, इस पर नहीं पाएंगे। बोले तो
एक भगत ने चौकी बनाई है, वो लेके आओ। बोले जय जय, आपकी तो प्रिय चौकी चांदी और ये सोने की चौकी है, इसमें ही पाते हो आप? बोले नहीं, अब वो लेके आओ, उसमें पाएंगे। तो गुसाई जी ऐसा भी करते थे कि कहीं कहीं ठाकुर जी की आज्ञा हो जाती थी, उसके थाल में पाना है, उसके बर्तन में पाना है, तो उसको ठाकुर जी को पवा के प्रसादी करके उस भक्त को ही वापस कर देते थे। हल्ला मचाएगा, बोले हाँ भाई, अमुक नाम का कोई बालक है, इसने चौकी बनाई है। वो बालक पीछे खड़ा था चौकी लेकर के, वो रोने लगा, अरे मेरी चौकी मंगाई। बोले ठाकुर जी कह रहे तुम चौकी लाओ। उसने चौकी दी, और चौकी के अंजर पंजर सब ढीले ढाले थे, ज्यादा बढ़िया अच्छे से बनी नहीं थी। अब ठाकुर जी का थाल हमारी तरह थोड़ी होता छोटा, खूब बड़े बड़े थाल होते हैं, उसमें भी वजन होता है खूब, कम से कम 6-7 किलो वजन तो थाल में होता ही है। ये मोटे मोटे लड्डू, खूब सारी रोटियां, खूब सामग्री सब पाते हैं। वो थाल जैसी रखी, वो चर 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 आवाज करने लगी चौकी। गुसाई जी बोले जय जय, मुझे तो लगा थाल रखते ही कहीं पधार नहीं जाए चौकी। बोले नहीं नहीं, यही पे पाऊंगा, धरो। ठाकुर जी ने प्रेम से आरोगा, गुसाई जी पकड़ के बैठ गए। बोले कि मैं पकड़ के बैठा हूं, आप पाओ। नहीं नहीं, छोड़ दो इसको, झूलने दो, झूलती भाई चौकी पे पाऊंगा। प्रेम से ठाकुर जी ने प्रसाद अरोगा। अरोगने के बाद गुसाई जी प्रसन्न तो बहुत हुए, पर उस बालक को बुलाया, बोले लो ठाकुर जी ने प्रसादी कर दी चौकी, अब तुम इसको रखो। अब वो बालक तो बड़ा प्रसन्न, चौकी में से अद्भुत सुगंधी आ रही थी। ठाकुर जी आगे निकले, अगले पड़ाव पर जहां प्रसाद होना था, जैसे ही ठाकुर जी प्रसाद के लिए रुके, चांदी और सोने की चौकी धरी। ठाकुर जी बोले ना, वही चौकी मंगवाओ। गुसाई जी बोले वो तो हम छोड़े आए पिछले काम में। बोले तो मैं भोज नहीं आ रहा, उसको मंगवाओ। गुसाई जी बोले जय जय, बात चौकी में कहा है ऐसो, कोई नग नहीं लगे, चांदी नहीं लगो। बोले नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे वही चौकी मंगवाओ। फिर से महाराज वही चौकी मंगवाई गई। उस बालक से कहा ठाकुर जी को तुम्हारी चौकी भाग गई है। वही चौकी फिर से लगाई, उसमें ठाकुर जी ने प्रसाद पाया। आश्चर्य की बात, आज भी श्रीनाथ जी उसी चौकी पे प्रसाद पाते। आज भी श्रीनाथ जी के मंदिर में एक समय की प्रसादी ठाकुर जी की आज भी उसी चौकी पे ही आती है, उसी पे ही पाते हैं, झूलती वही चौकी है। अब तो हमने दर्शन तो नहीं किया, पर सुना है उसका भाव। आज भी उसी चौकी पे पाते हैं ठाकुर जी। कितने प्रेमी हैं ठाकुर जी, कैसा प्रेम है उनके चित्त में। तो भक्त ठाकुर जी को लेकर के उड़ीसा गया, रास्ता भर प्रसाद बनाता गया, छम छम आवाज आती थी। जैसे ही उड़ीसा पहुंचे तो नूपुरों की आवाज आनी बंद हुई। उसने पीछे मुड़ के देखा तो ठाकुर जी वहीं स्थिर हो गए। बोले हमने मना किया था मत देखो। बोले आवाज ही नहीं आ रही नूपुर की। ठाकुर जी बोले समुद्री रेत घुस गई है नूपुरों में, इसलिए नहीं आ रही आवाज। बोले जय जय, महीना भर चल के आए हो, 8-8 बार भोजन प्रसाद पाते हुए आए हो, थोड़ी दूर मेरा गांव बचा है, चल दो ना नेक। ठाकुर जी बोले हमने कहा था कि हम स्थिर हो जाएंगे, हमको देखोगे तो, अब हम इससे आगे नहीं जाएंगे। और ठाकुर जी इसी अवस्था में स्थिर हो गए। उसने कहा अब क्या करें? बोले तो हम इतनी दूर से चल के तेरे गांव तक आ गए, अभी 2-4 किलोमीटर तेरे गांव वाले नहीं आ सकते यहाँ पे? बुला ला उनको। गांव में गया, पंचों से जाके हल्ला मचा दिया। बोले कि मैंने कहा था, तीसरे जिस व्यक्ति ने बात सुनी वो आ गए हैं, चलो। बोले तीसरा व्यक्ति तो तूने गोपाल जी बताया? तो बोले हाँ, तो गोपाल जी आ गए। गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए, दौड़ करके जाके देखा, आहा त्रिभंग ललित श्याम सुंदर खड़े हैं। और खड़े होकर के एक क्षण के लिए आकाशवाणी जैसे करके ठाकुर जी ने बता दिया, मेरे सामने इन वयोवृद्ध ने कहा था कि अपनी पुत्री का ब्याह इससे करेंगे, मैं इसकी साक्षी देता हूं। बताओ, मतलब अगर ठाकुर जी साक्षी नहीं देने जाते तो क्या तीनों लोग लुट जाते ना? इतनी सी बात थी, उसकी साक्षी देने वृंदावन से गए वहां तक। और फिर तब से ठाकुर जी वहीं विराजमान हो गए। उनका नाम हो गया साक्षी गोपाल। आज भी जगन्नाथपुरी और भुवनेश्वर के बीच रास्ते में साक्षी गोपाल भगवान विराज रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करके लौटते समय उनका दर्शन नहीं किया तो आपकी यात्रा अधूरी रहती। वही साक्षी, आप जैसी मृत्यु के बाद यमलोक जाएंगे और वहां जाकर के कहेंगे मैं बद्रीनाथ गया हूं, मैं द्वारिका गया हूं, मैं श्रीरंगम गया हूं, मैं वृंदावन गया हूं, मैं गोवर्धन गया हूं, ये गया हूं, वहां गया हूं, जगन्नाथपुरी गया हूं, तो यमराज कहेंगे साक्षी कहां है? हमको कैसे पता? अब जैसे पासपोर्ट होता है ना, आप जिस देश में जाते हैं वहां की मोहर लगती है, तो आपका पासपोर्ट इस बात की गवाही देता है कि आप इस देश में इन दिनों में जा चुके हो। भगवान ना करे कोई केस कर दे आप पे, उस दिन इसने मेरी दुकान पे आग लगाई, आपने कहा भाई इन दिनों तो मैं विदेश में था, कैसे बताओगे? बोले लोगों मोहर लगी है, इस डेट को मैं भारत से चला गया था। ठीक वैसे ही यमराज कहते हैं कि मोहर कहां है? तुरंत आप आंख बंद करके साक्षी गोपाल भगवान के अगर दर्शन किए होंगे तो उनका स्मरण कर लेना, हे साक्षी गोपाल भगवान आइए बता दीजिए। तब साक्षी गोपाल भगवान आते हैं, पूरा खर्रा बताते हैं।
बचपन में पिताजी के साथ वहां गया था, मौसी के साथ वहां, बुआ के साथ वहां, इतने गंगा स्नान, इतना ये, इतना वो, इतना ये सब इसने किया, इतना मिला करके इतनी यात्राएं इसने जीवन में की। ऐसे गोपाल जी। पर मुझे ऐसा लगता है साक्षी गोपाल भगवान भी देखते होंगे, भजनानंदी की साक्षी देने जाते होंगे, एरे गेरे इनकी नहीं देते होंगे। एरे गेरे कौन है? जो ट्रिप करने जाते हैं, यात्रा करने नहीं, ट्रिप करने जाते हैं। कई वो ट्रिप कैसे करते हैं? वो धाम में जाकर के भी व्यसन ही करते हैं, बस धाम नाम के मात्र नाम भाव से गए, वहां गए, पर वहां जाकर के भी शुद्धता, पवित्रता, इन सब का ध्यान नहीं रखा। ऐसे लोगों की साक्षी ठाकुर जी नहीं देते, भजन के भाव वालों की साक्षी। तो ये बात मैं क्यों बता रहा था? भगवान सत्य हैं, वो सब जानते हैं। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है चैतन्य। वो जड़ नहीं है, वो मूर्ति नहीं है, पाषाण नहीं है, फोटो नहीं है, वो साक्षात चैतन्य है। बस आपके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि जड़ ठाकुर जी को आप चला सको, जड़ ठाकुर जी को आप बुला सको, जड़ ठाकुर जी को आप नचा सको। ठाकुर जी बोल सके, चैतन्य। और अंतिम है आनंद। ठाकुर जी आनंद स्वरूप है, आनंद देते हैं। ठाकुर जी सुख देते हैं, आनंद देते हैं। ऐसे ठाकुर जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हाँ। अब ये बजा रहे हैं तो मन हो रहा है मैं गा दूं। मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, वो तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा कर नैनों में, छिपा कर नैनों में, बसा कर नैनों में। सब लोग गाओ। छिपा ओ बसा कर नैनों में, छिपा कर नैनों में।
हमारी अंतिम इच्छा क्या है? राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। ओ राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा और नजारा। एक बार आप दिख गए बस उसके बाद क्या? वो फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर कैसे बसा कर नैनों में, छिपा कर नैनों में, बसा कर छुपा मैं मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, वो मनमोहन तेरे गाऊं, वो तो है नित नए लाड लगाऊं, तुम्हें कितने लाल लगाऊं, बसा कर नैनों में, छिपा कर नैनों में, बसा जय गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे, जय गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे, भजो गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, भजो गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे पूजा उठा के गाओ, हे भजो हे भजो, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद हे राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल हे राधे, भजो गोविंद राधे गोपाल भज गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल हरि राधे, गोविंद राधे गोपाल हे हरि गोविंद राधे गोपाल हरि राधे, गोविंद राधे गोपाल हे राधे, भजो हलो हो बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद हे राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। आज प्रथम दिन है और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहले दिन ही ठाकुर जी इंप्रेस हो जाएंगे तो बाकी के 6 दिन इंप्रेस ही रहेंगे भुजा उठा करके। और जो बैठे बैठे गा रहे हैं वो इतने ऊंचे स्वर में गाओ कि ठाकुर जी आनंदित हो जाए। गोविंद राधे गोपाल हे राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल हरि राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल हरि राधे, गोविंद राधे गोपाल हे राधे, भजो हलो हे बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हरि राधे राधे गोविंद गोविंद हे राधे,
राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ठाकुर जी चैतन्य हैं, ठाकुर जी आनंद हैं। अभी आयो आनंद, जोर से बताओ आयो। तो बस यही श्री ठाकुर जी हैं। आपको पता है श्री नामदेव जी जब कीर्तन करते थे और कीर्तन में ऐसे उछल उछल के जब लोग नृत्य करते थे, अचानक से कस्तूरी की सुगंध आने लगती थी और क्या देखते थे कि साक्षात पांडुरंग श्री विठ्ठल भगवान भी आके उनके साथ नृत्य करने लगते थे। ये आनंद ही कृष्ण को प्रकट करता है, ये उत्साह ही श्री कृष्ण की प्राप्ति कराता है। बस ये उत्साह बनाए रखिएगा। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं। सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं कि मानव कल्याण कलयुग में कैसे हो, उसका कोई उपाय बताइए। बहुत ध्यान से सुनिए। श्रेयसाम यत् भवेत् श्रेय पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत साधनं तद्वदाधुना। बहुत ध्यान से सुनिए। इस कलिकाल में ठाकुर जी कैसे मिलेंगे? एक बात बोलें, अभी हम नायरोबी केनिया में कथा कर रहे थे, अफ्रीका में, तो वहां नरसिंह मेहता जी का चरित्र कहा 3 दिन तक, और उस बीच में एक भाव आया कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भैया कलयुग की बहुत निंदा मत किया करो। इधर देखिए, सब लोग ध्यान से सुनो। हम जानते हैं कि कलयुग में पाप बहुत ज्यादा है, पर फिर भी कलयुग की निंदा मत करो। क्यों? सतयुग त्रेता द्वापर के भक्तों की यदि मैं बात करने लगूं तो 1000 वर्ष, 100 वर्ष, 50 वर्ष, 5 वर्ष, और सबसे कम अवधि में यदि किसी को मिले तो 5 महीने में ध्रुव जी को, और सबसे ज्यादा तो 5-5 हजार साल तक लोगों ने तपस्या की, तब जाके ठाकुर जी का दर्शन होता। पर आपको पता है कलयुग में सबसे कम समय में ठाकुर जी किसको मिले? श्री नामदेव जी महाराज को मिले 3 दिन में। नरसिंह मेहता को मिले 7 दिन में, और 7 दिन में जब मिले उसके बाद जूनागढ़ में नरसिंह मेहता रहते, 52 बार भगवान आए, 52 टाइम्स नरसिंह मेहता के पास आए ठाकुर जी इस कलिकाल में। इतने तो किसी पर कृपा नहीं की ठाकुर जी ने, ना सतयुग के भक्तों पे, ना त्रेता के भक्तों पे, ना द्वापर के भक्त, केवल कलयुग के भक्तों पर। श्री नामदेव जी महाराज, उनके नाना जी थे श्री वामदेव जी महाराज, ठाकुर जी की सेवा करते थे। वामदेव जी चले गए तीर्थ यात्रा पर और नामदेव जी से कह के गए, मैं 3-4 दिन के लिए जा रहा हूं, ठाकुर जी की सेवा करना। बोले सेवा में क्या करना? बोले और कुछ तो तुम कर नहीं पाओगे, छोटे बालक हो, श्रृंगार आदि तुमसे हो नहीं पाएगा, बस प्रसादी रसोई में बने, थाल में सजा के ठाकुर जी को भोग लगाना। और जाते जाते कह गए, बिना भोग लगाए प्रसाद मत पाना। नामदेव जी महाराज बोले ठीक है। सुबह सुबह दूध का भोग लेकर के ठाकुर जी, दूध लड्डू का भोग लेकर के गए, ठाकुर जी के सामने पधरा दिया। बोले जय जय, दूध फेंट के लाया हूं, बढ़िया लड्डू है, पा लीजिए। नहीं पाया ठाकुर जी ने। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे हो गए। बार बार नामदेव जी कहें, जय जय पा क्यों नहीं रहे हो? अभी आपने दूध ही नहीं पाया तो अगला प्रसाद कैसे लेके आऊं? अच्छा दूध पाने की इच्छा नहीं होगी, खिचड़ी ले आता हूं। खिचड़ी ले आए, नहीं पाई ठाकुर। अच्छा आपको कुछ और पाना होगा, पूरन पूड़ी बनवा के ले आए, तो पूड़ी दाल साग भाजी बनवा करके ले आए। ठाकुर जी नहीं पावे। हम आपकी तरह थोड़े ही थे कि बस पर्दा लगा के संतुष्ट हो जाते हैं हम तो, कि पा लिया ठाकुर जी ने। नामदेव जी को तो तक खाओ, थाली साफ चाहिए। नहीं पाया ठाकुर जी ने। 1 दिन, 2 दिन बीत गए। नामदेव जी बेचारे रोने लगे। बोले मैं छोटा सा बालक हूं, मुझ पर दया नहीं आती आपको? नाना जी कह के गए, जब तक आप नहीं पाओगे तब तक मैं नहीं पा सकता। अरे आपको भूख नहीं है तो मत खाओ, पर मेरे को पवाने के लिए तो खा लीजिए कि मैं पालूं। इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के नामदेव से बोले, इतनी जल्दी थोड़ी आता हूं मैं, थोड़ा तो तपस्या करनी चाहिए, थोड़ा तो भजन करना चाहिए। ये क्या तुमने 2 दिन में बुला लिया? बोले कि मुझे आपके दर्शन की अभिलाषा तो थी, पर उससे ज्यादा मुझे भूख लगी थी, पालो पहले। ठाकुर जी पा लिए। ठाकुर जी प्रेम से पाए। अब नामदेव जी बोले, देखो अब आप मेरी बात मानिए। बोले क्या?
आप आते हो ये बात तो सिद्ध हो गई, आप प्रकट होते हो, तो फिर इतना नाटक नहीं करना, जब जब थाली लाऊं प्रकट होके पा लिया करना, मैं तभी पाऊंगा, नहीं तो। ठाकुर जी बोले बड़ी अच्छी जबरदस्ती तुम्हारी, बोले हाँ है, प्रकट होना पड़ेगा। तो ठाकुर जी 3 दिन में ही प्रकट हो गए और प्रेम से पाया। चौथे दिन उनके नाना जी वामदेव जी आ गए। बंधुओं, ठाकुर जी का स्वरूप बता देता है कि सेवक कैसी सेवा करता है। कई लोगों के ठाकुर जी देख के लगता है कि ठाकुर जी बस बोलने वाले हैं, तो समझो सेवा अच्छे से होती है। और कई जगह तो बस ऐसा लगता है कि ठाकुर जी बस दिन गिन रहे हैं कि जल्दी जल्दी कोई और ये पधारे, दूसरों सेवक आवे, मेरी सेवा अच्छे से तो भी होगी। सेवा खूब भाव से किया करो बंधुओं। आपका सौभाग्य है कि आपको ठाकुर जी ने यशोदा बनने का सौभाग्य दिया, आपको ठाकुर जी ने नंद बाबा बनने का सौभाग्य दिया। आपके यहाँ लाला बन के आए हैं तो वैसी सेवा करो जैसी लाला की होनी चाहिए। थाट में कोई कमी मत छोड़ा करो। अपने लिए रोटी नहीं बन पा रही, ठीक है, ठाकुर जी को बढ़िया पकाओ। ठाकुर जी का इतना ध्यान रखो कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न रहें। वामदेव जी आ गए, आकर के बोले अच्छा ठाकुर जी तो बड़े प्रसन्न लग रहे हैं, बढ़िया प्रेम से भोग आदि पवाए। बोले हाँ, अच्छा जाओ रसोई घर से थाली ले आओ, ठाकुर जी का भोग लगा देते हैं। नामदेव जी थाली लेकर के आए, तो नाना वामदेव जी ने कहा लाओ मुझे दो, मैं लगाता हूँ। बोले हाँ लगाओ। धर दिया सामने, और सामने लगा पर्दा किया, मंत्र आदि बोले, थोड़ा आचमन आदि कराया, घंटी बजाई, पर्दा हटा दिया, उठा ली थाली। नामदेव जी बोले नाना जी क्या किया? बोले भोग लगाया। बोले खाया तो कुछ भी नहीं। बोले ऐसे ही भोग लगता है? बोले मैंने तो ऐसे नहीं लगाया था। बोले तो तुम कैसे? बोले हमारी तो थाली भीतर जाती बिल्कुल साफ होके बाहर आती, सब पाते ठाकुर जी। तो नाना जी हंसने लगे, बोले सब जानता हूं, भोग लगाने के चक्कर में चुपचाप खुद ही खा जाता होगा बैठ के। अरे नहीं, ठाकुर जी पाते थे। अच्छा चल ले, अब तू लेके जा थाली, साफ करवा के ला। ठाकुर जी के सामने धर दिया। आ जाओ ठाकुर जी, आ जाओ आ जाओ, खूब बुलाया, ठाकुर जी नहीं आए। बोले मैं अकेला था तो आ गए थे, उससे मिला क्या? कुछ भी नहीं, आप खा पी के चले गए। अब इनको कैसे विश्वास होगा कि आप आए थे? इनके सामने आओ ना। ठाकुर जी नहीं आए। पीछे खड़े खड़े नाना जी हंस रहे थे। नामदेव जी को बड़ी पीड़ा होने लगी, छुरी उठा ली हाथ में और गले पर रख ली अपने। बोले या तो प्रकट हो जाओ, नहीं तो अभी अपना सर धड़ से अलग कर लूंगा, अभी काट के प्राण त्याग दूंगा। ठाकुर जी नाना जी के सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर बोले बड़ा जिद्दी है भाई तू, तेरे लिए हम 3 दिन में आ गए, उससे संतुष्टि नहीं हुई, अब नाना जी को देखा। बोले इनको विश्वास ही नहीं होगा। पीछे देखा तो नाना जी तो मूर्छा में आ गए, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। मेरा पूरा जीवन निकल गया, मेरी पूरी पीढ़ी निकल गई इनकी सेवा करते करते, कभी प्रकट नहीं हुए, 3 दिन में नामा तेने प्रकट कर दिए। तो ये कलयुग की विशेषता है। हम भले ही कलयुग में हजारों दोष मानते हैं, पर कलयुग की एक विशेषता है कि यहाँ ठाकुर जी बहुत जल्दी मिलते हैं। बस पुकारने वाला कोई नामदेव जैसा हो, पुकारने वाला कोई भक्तिमती मीराबाई जैसा हो, पुकारने वाला कोई नरसिंह मेहता जैसा हो। ठाकुर जी कलिकाल में तो मानो जैसे तैयार ही बैठे रहते हैं कि बस कोई बुला तो ले, उस भाव से। हम इसी उद्देश्य से कथा सुनाते हैं और कहते हैं, यही उद्देश्य होना चाहिए। इसी में ही कल्याण है कि एक बार अपने संपूर्ण जीवन काल में आपने बुलाया और ठाकुर जी आ गए। बस इसी पुण्य के लिए हम कथा सुन रहे हैं, एक बार ठाकुर जी को प्रत्यक्ष अनुभव करना है। नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादि ऋषियों ने कहा कि भगवत प्राप्ति का साधन क्या है इस कलिकाल में। तब सूत जी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम एतस्माद् परम किंचित् मनः शुद्ध्यै न विद्यते। श्रीमद् भागवत, इनका आश्रय यदि ले लिया जाए तो इस कलिकाल में भागवत का आश्रय लेने से, भागवत में बताए गए नियमों का पालन करने से भगवत प्राप्ति बड़ी सरल हो जाएगी। सौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज आप भागवत की इतनी महिमा बता रहे हैं, इस भागवत की कुछ विशेषता बताइए। बोले और क्या विशेषता बताऊं? सुराणाम अपनी दुर्लभा, देवताओं को भी जो दुर्लभ है वो भागवत की कथा है, जो मानवों को मिली है। देवता नहीं सुन सकते भागवत की कथा, क्यों? व्यस्त इतने हैं, ठाकुर जी ने उनको काम दे रखा है, उस काम से उनको छुट्टी मिलती नहीं, तो कथा कैसे सुनेंगे? हम मानव ही सुन सकते हैं। जानवरों को भी दुर्लभ है, जानवर भी कथा नहीं सुन सकते। केवल और केवल मानव का अधिकार है कथा सुनने का। ऐसी भागवत की कथा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। अरे श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे और उस समय देवता अमृत कलश लेकर के आए और ला करके बोले परीक्षित तुम अमृत पान कर लो, तुमको 7 दिन में मरने का श्राप लगा,
अमृत पीने से तुम अमर हो जाओगे, उसके बदले ये कथा जो सुखदेव जी सुना रहे हैं ये हमको सुनने दो। तो सुखदेव जी ने हंसी करके देवताओं से कहा, वस्तु का मोल बराबरी का होता है। अरे हीरे के बदले हीरा लिया जा सकता है, धन के बदले हीरा लिया जा सकता है, स्वर्ण के बदले हीरा लिया जा सकता है, चांदी की बहु मात्रा के बदले हीरा लिया जा सकता है, कांच के बदले हीरा नहीं लिया जाता। श्रीमद् भागवत हीरा है, मणि है, और तुम स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हो कि इसके बदले हमको कथा दे दो। नहीं मिलेगी कथा। सोचिए, ये सौभाग्य मेरा है कि मैं यहां बैठ के कथा सुना रहा हूं। ये सौभाग्य अलवर वासियों का है कि यहां कथा हो रही है। देवताओं को वापस लौटा दिया था सुखदेव जी ने, अमृत के बदले भी कथा नहीं सुनाई थी। कथा धन के बल पे नहीं होती। हजारों लोग आते हैं हमारे पास, धन के इतना लगा देंगे, इतना नहीं, धन से नहीं होती कथा, व्यवस्थाओं से नहीं होती कथा, पंडाल से नहीं होती कथा, कृपा से होती है कथा। जिस पर कृपा होगी उसके यहां कथा होगी। कृपा नहीं है तो कथा में चाहे आप कितना खर्चा कर दो नहीं हो पाएगी कथा। और कृपा के लिए हमारा योग्य होना बहुत जरूरी है। हम योग्य कैसे बने ये ठाकुर जी से पूछना चाहिए। तो देवताओं ने जाकर के प्रार्थना की और प्रार्थना करके सुखदेव जी से कहा, पर सुखदेव जी ने उनकी सहायता नहीं की। ऐसी भागवत की कथा ही है जो कलिकाल में भगवत प्राप्ति करा सकती। तब सौनकादि ऋषियों ने कहा, कृपा करके बताइए ये भागवत की कथा पहले किसने किसको सुनाई। तब कहा, ये सबसे पहले भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने श्री नारद जी महाराज को सुनाई। तब प्रश्न हुआ, बोले नारद जी तो एक जगह स्थिर बैठते नहीं, फिर 7 दिन वो बैठ कैसे गए, कथा कैसे सुन ली उन्होंने। तब पूरा एक प्रसंग सुनाया गया कि एक बार की बात, नारद जी बद्रिक आश्रम गए और बद्रीनाथ में जाकर के सौनक आदि ऋषियों को उन्होंने बताया, पृथ्वी को हमने बहुत अच्छा समझा था, लेकिन यहां आकर के पता चला ये पृथ्वी बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्या देखा आपने पृथ्वी पर आकर के। तब नारद जी बता रहे, मैंने पृथ्वी पर आकर के क्या देखा। बंधुओं, जैसे विदेश की खूब प्रशंसा करते हैं कई लोग, विदेश बहुत अच्छा है, वो देश बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप स्वयं जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा इतनी प्रशंसा खाक में करी, कुछ भी नहीं था। ऐसा होता है। ऐसे ही देवलोक में पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा होती है। अरे वृंदावन धाम, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, बद्रीनाथ, बड़े अच्छे अच्छे दिव्य धाम हैं वहां तो। लेकिन जैसे ही नारद जी पृथ्वी का दर्शन करने आए तो बड़े डिसअपॉइंट हुए और अपना डिसअपॉइंटमेंट उन्होंने यहां बताया। क्या देखा पृथ्वी पर। बोले मैंने क्या देखा, सत्यम नास्ति कलह, सत्यम नास्ति तपः शौचम, दयादानम न विद्यते, उदर भरिणो जीवा, बराका कूट भाषिण। पृथ्वी पर मैंने क्या देखा, कैसे हैं पृथ्वी के लोग। सत्यम नास्ति, सत्य नहीं बोलते, हर दिन एक झूठ तो बोलते ही बोलते, असत्य संभाषण करते हैं। शौचम नास्ति, पवित्र नहीं है। अच्छा एक बात बोलें, केवल बोलने को ही झूठ नहीं बोलते, झूठ बहुत रूपों में होता है। हर व्यक्ति जानता है कि मैं कैसा हूं, लेकिन जैसे ही समाज के सामने, परिवार के सामने, लोक मर्यादा के सामने आता है तो अपने उस वास्तविकता को छुपा के आता है। यह झूठ नहीं है। हर व्यक्ति है कुछ पर दिखाता कुछ और है, यह झूठ है। सत्यम नास्ति, कलिकाल के लोग सत्य नहीं बोलते। शौचम नास्ति, पवित्र नहीं है। कलयुग के लोगों में पवित्रता नहीं है। पवित्रता केवल और केवल एक शरीर के रूप में रह जाती है, मन नहीं है बिल्कुल भी पवित्र। कई लोग 2 बार नहाते हैं, सुबह भी नहाते हैं, रात्रि सोने से पहले भी नहाते हैं, पर मन इतना मलिन है उनका। बाहर से चमड़ी कितनी भी घिस लीजिए, पर चित्त की पवित्रता नहीं है। ठाकुर जी, अरे महाप्रभु जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ महाप्रभु कर्माबाई की खिचड़ी पाते, जो कर्माबाई बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती थी, दांतुन करते करते खिचड़ी बनाती थी, और खिचड़ी कहीं लग ना जाए तो दांतुन के पिछले भाग से चला भी देती थी। उसको खाने आते महाप्रभु। भैया ने धीरे बोल लो, कहां चिल्ला रहे हैं। हाँ बस थोड़े ने धीरे, बस 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 हमने बोल दिया। क्या बता रहा था मैं, कर्माबाई। कभी कभी व्यस्त हो जाती। अब एक बार क्या हुआ, किसी संत ने कहा कि तुम नहा धो के बनाया करो। बोले वो बिना नहाए धोई आ जाते हैं ठाकुर जी। तो बोले वो तो तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य इसलिए आते हैं, जिस दिन वो पुण्य खत्म हो जाएंगे बुलाती रह जाओगी, ठाकुर जी नहीं आएंगे।
बोले कैसे बनाऊं? स्नान किया करो, तिलक लगाया करो, इत्र लगाया करो, ये साड़ी पहना करो, इतने पवित्र वस्त्र, इतने नियम बता गए उसको। अगले दिन ठाकुर जी आए, ठाकुर जी आकर के बैठ गए। जगन्नाथ जी बोले कहां गई मैया? इधर से निकली, दौड़ करके इधर जा रही है। ठाकुर जी क्या हुआ मैया? खिचड़ी। बोले रुक जा रुक जा, अभी नहा के आ रही हूँ। नहा के आई, फिर उसके बाद में तिलक स्वरूप लगाया, फिर उसके बाद कुछ मंत्र बता दिया था पंडितों ने, वो करने लगी। फिर उसके बाद गुरुदेव कुछ संतों ने कुछ नियम बता दिए, वो करने लगी। ठाकुर जी बोले मैया ये सब क्या कर रही है? बोले रुक जा। फिर बताया, बोले पहले चूल्हे का पूजन करना, चूल्हे का पूजन करने के बाद में पात्रों का पूजन करना, सामग्रियों का पूजन करना, उसके बाद अग्नि प्रज्वलित करना, अग्निदेव को प्रणाम, फिर खिचड़ी बनाना। इतना नियम करने लगी तो ठाकुर जी बोले मैया मुझे मंदिर जाके दर्शन देने, तो ये सब क्या कर रही है? जल्दी कर्मा कहते कहते नाम तब पड़ा उनका कर्मा, जल्दी कर। अगले दिन ठाकुर जी आए ही नहीं, तो कर्मा बाई मंदिर गई। बोले आप आए क्यों नहीं आज? बोले तू इतने नियम साधन करती है, नहा रही है, धो रही है, तिलक फोटा लगा रही है, इत्र लगा रही है, और मंत्र कर रही है, कभी चूल्हा का पूजन, पात्र का पूजन, चंदन लगा रही है, अग्निदेव को बुला रही है, इतना समय थोड़ी मेरे पास। बोले मुझे कोई बोल करके गया कि तुम इतना स्नान ध्यान करके नए कपड़े पहन के करोगे तो ही ठाकुर जी रुकेंगे, नहीं तो पुण्य खत्म होने के बाद ठाकुर जी नहीं आएंगे। ठाकुर जी बोले स्नान उनके लिए आवश्यक है, मंत्र उनके लिए आवश्यक है, साधन उनके लिए आवश्यक है, जिनका मन पवित्र नहीं है वो बाहर से पवित्रता रखो। पर कर्मा तेरा तो मन पवित्र है, तू स्वभाव से पवित्र है, बुद्धि से पवित्र है, चित्त से पवित्र है, तेरी बाहर की काया की पवित्रता की मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे नहाने की जरूरत है, आपको नहाने की आवश्यकता है, हमें इतने पवित्र रहने की आवश्यकता क्योंकि हम पवित्र नहीं हैं। कर्मा तो पवित्र है, उसके लिए ठाकुर जी ने कोई नियम साधन नहीं। सत्यम नास्ति शौचम नास्ति, पवित्र नहीं है हम लोग। कितनी भी रुद्राक्ष पहन लें, कंठी माला पहन लें, शिखा रख लें, लेकिन मन में जो दूसरे के प्रति दूषितता है वो ठाकुर जी से दूर भगाती है, उसको पवित्र करो। अच्छा एक बात बताएं, मन की पवित्रता का कोई सूत्र बताओ। आपने पूछा, मैं बताऊं। सब में गुण देखो, खुद में दोष देखो, आपका मन पवित्र हो जाएगा। मन अपवित्र क्यों है? खुद में गुण और सब में दोष, ये अपवित्रता का कारण है। आज भी कथा सुनते सुनते भी हजारों में दोष देख लिया हमने, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसी है। हमें बैठ गई कथा में आके, हमें सब पता है क्या क्या करते हैं ये लोग। दोष बहुत जल्दी देखते हैं हम लोग, इसीलिए मन कभी पवित्र हो ही नहीं पाता। आज से नियम बना लो, जिसको देखेंगे गुण देखेंगे, दोष नहीं देखेंगे। चाहे लाख दोष हैं उसमें भी गुण देखेंगे। आप देखेंगे 7 दिन बाद आप इतने हल्के हो जाओगे, इतनी पवित्रता आपको अनुभव होने लगेगी चित्त में, और उस पवित्रता के कारण आपके घर के ठाकुर जी की अनुभूतियां होने लगेंगी आपको, कि कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं। आपकी अपवित्रता ठाकुर जी को मौन रखती है, और वो शरीर की शुद्धि से नहीं होगी, मन की शुद्धि से होगी। पवित्र करो। तो 3 सूत्र याद रखिएगा। तन पवित्र नहाने से नहीं, तन पवित्र सेवा किए। जितनी सेवा करोगे आप संतों की, महापुरुषों की, असहायों की, गरीबों की, उतना तन पवित्र होगा। तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र कर ध्यान। ध्यान से मन पवित्र होगा, नाम से मन पवित्र होगा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। मन की पवित्रता हरि भजन से और दूसरों में गुण देखने से होती है। हम दोष देखते 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 अपने चित्त को ही मलिन कर लेते हैं और खुद को अच्छा समझते हैं। हम बहुत अच्छे हैं, इससे तो बढ़िया ही हैं, हमसे सब बढ़िया हैं, हम बिल्कुल बढ़िया नहीं है। ये बात मन में रखो, मन पवित्र हो जाएगा। सत्यम नास्ति शौचम नास्ति तपह नास्ति, तप नहीं करते हम लोग। भजन का केवल और केवल आडंबर करते हैं, भजन नहीं होता हमसे। तन पवित्र, मन पवित्र, धन पवित्र, सब पवित्र हो जाए भजन से। तो सत्यम नास्ति शौचम नास्ति तपह नास्ति। ये नारद जी देख रहे हैं पृथ्वी पर आकर के कैसे लोग हैं हम। दया दानम न विद्यते, हमारे अंदर दया दान की स्थिति नहीं है। और किस लिए जी रहे हैं? बोले उदर भरिणो जीवा, केवल और केवल खाने के लिए जी रहे हैं। भक्त का स्वभाव वो जीने के लिए खाता है, और संसारी व्यक्ति का स्वभाव वो खाने के लिए ही जीता है।
खाने के लिए ही जी रहा है कि मैं खा सकूं। नहीं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम आश्रमा यवने रुद्धा तीर्थ तीर्थानि सरितस्तथा देवताया देवताया तनान्यत्र दृष्टै नष्टानि भूरिश। नारद जी ने इतना सब कुछ देखा। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कली दामान लेनाद्य साधनम भस्मताम गतः। बहुत कुछ बताया यहां पर। उसमें एक बात कही गई, मंदास मंद मतयोः, मंद बुद्धि है हम लोगों की। कैसी मंद बुद्धि? आज भारत को सबसे ज्यादा सरकार को टैक्स कहां से मिलता है? मदिरा से। कहां से मिलता है? मदिरा से, तंबाकू से। इसी के कारण ये बंद नहीं हो रहे हैं। क्यों? इनसे सरकार को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, लोग सबसे ज्यादा खाते हैं। और ये मंद बुद्धि नहीं है तो क्या है? उस पर स्पष्ट लिखा है कि मुझे खाने से तुम मर सकते हो, फिर भी हम खा रहे हैं। यहां गुरुजनों ने कहा कि रोज सुबह सुबह ठाकुर जी का चरणामृत पिया करो। गुरु जी 5 साल बाद मिले, हाँ भाई हमने तुमको एक नियम बताया था, चरणामृत पिया करो। पीते हो? गुरु जी रह जाता है, क्या बताएं, कोई दूसरा नियम बताओ। गुरु जी ने कह दिया अच्छा ठीक है, 8 माला रोज किया करो, 16 माला रोज किया करो। 2-3 साल बाद गुरु जी फिर मिले, हाँ भाई करते हो? क्या बताएं गुरु जी, इतने व्यस्त हो जाते, नहीं हो पाती 16 माला। कुछ मत किया करो, कम से कम रोज 11 प्रणाम किया करो, ठाकुर जी के आगे 11 बार दंडवत किया करो। 2-2.5 साल बाद फिर गुरु जी मिले, बोले करते हो? क्या बताएं गुरु जी, हो ही नहीं पाता। और व्यसन के लिए कोई गुरु जी नहीं बोल के गए। नियमित रूप से गुटखा खाने वाले लोग, सुबह उठते ही खाना है, भोजन के बाद फिर से खाना है, दोपहर की चाय के बाद खाना ही खाना है, रात्रि सोने से पहले एक पुड़िया तो खा ही लेते हैं। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, ये शोक मनाने वाली बात है। वहां इतने नियम छोटे छोटे गुरु ठाकुर जी के लिए बताए जाते, वो नहीं होते। और व्यसनी व्यक्ति, जितने भी व्यसनी हैं संसार में, तंबाकू के, गुटखा के, सुल्फा के, बीड़ी के, सिगरेट के, मदिरा के, उनको किसी ने नहीं बोला। नियमित रूप से पीते हैं, नियमित रूप से खाते हैं, कहीं छूट ना जाए। अरे तलब होती है उनको, तलब समझते हैं? तलब होती है उनको, कई वो तलब को क्या बोलते हैं, और बेचैन होते हैं। जल्दी कथा पूरी करो महाराज जी, 7 बज गए, थोड़ा खाना। 2-4 तो ऐसे कथा में भी बैठे हैं, वो बीच में एक आध पुड़िया वो दबा के आ चुके हैं। फोन आ रहा है बहुत जरूरी, खा के बाहर वो करके घूमते रहते हैं। ठाकुर जी की बीड़ी प्रसाद, पान प्रसाद, ये तो ठीक है। तंबाकू नहीं खाना चाहिए, मदिरा नहीं पीनी चाहिए। और फिर होता क्या है, एक बात बोलने बुरा नहीं मानिएगा, कान पकड़ के हम क्षमा पहले ही मांग लेते हैं। व्यक्ति का जब अंतिम समय आता है, व्यसनी व्यक्ति का, घर वालों को बताने में भी लज्जा होती है कि कैसे चले गए इनके प्राण। बढ़िया हंसते खेलते थे, क्या हो गया? घर वालों को झूठ बोलना पड़ता है, बुखार आ गया चले गए। लेकिन असलियत कौन बताए? कैंसर हो गया था, गला पूरा खत्म हो गया था, लिवर फेल हो गए थे, किडनी बताने में भी लज्जा आती है। परिवार समाज के लोग क्या कहेंगे बताओ, व्यसन करके मर गए। अरे व्यसन करना है, ठाकुर जी के नाम का व्यसन करो। व्यसन करना है, ठाकुर जी की कथा का व्यसन करो। व्यसन करना है, ठाकुर जी की सेवा का। ये व्यसन क्यों नहीं होता हमसे? मौत का खेल है व्यसन करना, मौत से खेल रहे हैं, जबरदस्ती मौत को अपने गले लगा रहे हैं। इतनी संपत्ति संतान क्यों बनाई फिर जब मरना ही है ऐसे? अरे एक बेचारे वो जवान हैं जो भारत की रक्षा के लिए प्राण त्यागते हैं, युवावस्था में अपने पत्नी बच्चे मां को छोड़ के चले जाते हैं। उनके लिए पूरा देश गौरव करता है कि देखो देश के लिए प्राण त्यागे। और देश के अंदर रह करके व्यसन उल्टे सीधे करके प्राण त्याग। जिस दिन सरकार को लगेगा कि अब टैक्स नहीं आ रहा है, लोगों ने खाना पीना बंद कर दिया, अपने आप ये सब बंद हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा सब कुछ। हम लोग खा रहे हैं इसलिए सरकार बंद नहीं करती उसको। व्यसन, और ये व्यसन बहुत बड़ी बाधा है ठाकुर जी से मिलने में। व्यसन मत करो। और किया है पूर्व में तो उसका कोई पाप नहीं लगेगा, आज ही छोड़ दीजिए, आज ही छोड़ दो।
हम कह रहे हैं चाहे पूरी आत्मा सूख जाए, आत्मा निकल करके बोले मैं जा रही हूं तुझे छोड़ के, नहीं खाएगा तो बोले चली जा, नहीं खाऊंगा मैं, प्राण ले ले मेरे, लेकिन नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे। व्यसन त्यागी है। इस बात पर जोर की ताली बजनी चाहिए थी, वो बजाई नहीं। और व्यसनियों को सौगंध है अपने बगल वालों की, कल से कथा में आना ही है। कल हम नहीं बैठ रहे यार यहाँ पे, ये तो क्या है, हमारी क्लास लगा रहे बैठ के। जितने भी जो भी खाने पीने वाले बैठे हैं उनको अपने बगल वालों की सौगंध है। अब बगल वाले जिम्मेवारी रखें, ओ भैया कल आ जाइयो, तेरे हाथ जोड़ूं। किसी का उद्देश्य कथा सुनने का भगवत प्राप्ति है, किसी का उद्देश्य पुण्य की प्राप्ति। व्यसनियों का एक ही उद्देश्य है कि 7 दिन में छूटना है, छोड़ना है। अब तंबाकू कैसे बनता है सब जानते हैं, पर तंबाकू में सुपारी ठीक है, तंबाकू में और सामग्रियां ठीक, पर जब तंबाकू में तंबाकू आता है इतने में ही वो तामसी हो जाता है। और तंबाकू के जो पौधे होते हैं या जो बीज से जिससे वो प्रकट होता है, गऊ के रक्त से प्रकट हुआ वो। एक बार की कथा है, देवताओं से किसी बात पर ठाकुर जी का थोड़ा एक युद्ध हुआ। तो देवताओं कभी जीत ही नहीं सकते भगवान से, भगवान तो सुदर्शन चक्र चलाएंगे, सबका वध एक बार में। लेकिन तभी देवताओं ने एक चतुराई अपनाई। क्या? एक बार देवताओं ने यज्ञ किया था तो सुरभि गौ माता ने पूछा था कि क्या वरदान चाहिए, तो इंद्र ने कहा था कि जब कभी भी हमें जरूरत पड़े तो हमारे सामने आ जाना। ठीक है, आज जब लगा कि ठाकुर जी से युद्ध करना है, हम मारे जाएंगे, इनसे तो नहीं जीत पाएंगे, तब इंद्र ने सोचा एक ही उपाय है। बोले क्या? हम देवताओं के चारों तरफ गैया आकर के अगर खड़ी हो जाए हमारी रक्षा में, तो ठाकुर जी गैया पर कभी प्रहार नहीं करेंगे। तुरंत सुरभि मैया को याद किया, सुरभि प्रकट हो गई। बोले आज्ञा करिए इंद्र, मैं क्या सहायता करूं? बोले आपने कहा था कि कभी सहायता हो तो हमें बुला लेना, आज हमें आपकी सहायता चाहिए। बोले हमारा युद्ध हो रहा है भगवान से। बोले भगवान से? बोले हाँ, एक बात पर युद्ध हो रहा है और ठाकुर जी हमको सबको मार देंगे। अब तुम चारों तरफ खड़ी होकर हमारी रक्षा करो, वो तुम पर कभी प्रहार नहीं करेंगे। तो गौ के नेत्रों में अश्रु आ गए, ये तो मेरा गलत प्रयोग किया तुमने, मेरे ही प्राण जो मुझे प्राण मानते हैं ऐसे ठाकुर जी के सामने मुझे खड़ा कर रहे हो। इंद्र ने कहा अपनी बात से पीछे मत हटना, आपने कहा था कि आप रक्षा करोगे। सुरभि बोली मैं वचनबद्ध हूं तो मुझे होना पड़ेगा। असंख्य गैया प्रकट हो गई सुरभि और चारों तरफ से देवताओं को घेर लिया। ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़े गऊ ने, मुझे क्षमा कर दे नाथ, मैं वचन दे चुकी थी। और इस इंद्र ने कितनी चतुराई से आज मेरा प्रयोग किया जब पता चला कि आप विपक्ष में। ठाकुर जी ने तुरंत गरुण जी को बोला कि चलो हमारी पराजय हुई, जिस बात पर हमारा इंद्र का द्वेष, इंद्र की विजय, हम गैया पर हाथ नहीं उठाएंगे, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। गरुण जी को क्रोध आया, बोले ठाकुर जी आपको दया आ रही होगी पर मुझे नहीं आ रही है, मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। अरे इन गौओं को अपना वचन तोड़ देना चाहिए, जब सामने आप खड़े हैं तब वचन के पालन की क्या आवश्यकता। तब ठाकुर जी बोले अरे नहीं नहीं नहीं, ये आवश्यक है भाई, वचन दिया है और वो वरदान मांगा था, उसका वचन है, इसमें ये तोड़ नहीं सकते। तो गरुण जी इतने क्रोध में थे, वेग में थे, उनका मन तो नहीं था, पर जोर से जैसे उन्होंने अपने पंख नीचे मारे ठाकुर जी को लेकर उड़ने के लिए, इतना वेग प्रकट हुआ कि कुछ गाय आपस में टकराई और कहीं कहीं छिलने पर जो शरीर से रक्त प्रकट हुआ वही रक्त पृथ्वी पर गिरा और उन्हीं से तामसिक पदार्थ प्रकट हो गए, जिनमें एक तंबाकू भी है। अब खा लीजिए और कह लीजिए हम गौ रक्षक हैं। कैसे मिल जाएंगे ठाकुर जी तंबाकू खाने वाले को? नहीं मिल सकते। व्यसन कोई भी अच्छा नहीं है, संसार में कोई भी व्यसन हो। और मैं खुले मंच से कह दूं, हमारे व्रज में होली में खूब भांग होती है, सब होता है, पर भैया ये भांग भी बाधा है, कोई व्यसन अच्छा नहीं है। अरे आप किसी दिन अपनी कमर थपथपा के कह सको कि मुझ में कोई व्यसन नहीं है, A to Z कोई संसार का कोई व्यसन में है ही नहीं। बस एक ही व्यसन है, क्या? राधा नाम का व्यसन है, कृष्ण नाम का व्यसन है, ठाकुर जी की कथा का व्यसन है। व्यसन मुक्त हो जाइए। तो ये सब देख करके नारद जी बड़े दुखी हुए। तभी नारद जी वृंदावन पहुंचे, वहां देखा भक्ति महारानी, उसके गोद में 2 वृद्ध लेटे थे, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति महारानी ने कहा मेरे पुत्र दोनों वृद्ध हो गए, इनकी युवावस्था के लिए कुछ करो। तब नारद जी ने बद्रीनाथ जाके सनत कुमारों से पूछा, सनत कुमारों ने कहा भागवत की कथा, यही एकमात्र साधन है जिससे ज्ञान वैराग्य युवा हो सकते हैं। हम सबके भी ज्ञान वैराग्य वृद्ध हैं, आज से अब धीरे धीरे युवा होंगे, 7वें दिन बिल्कुल युवा हो जाएंगे। बस हमारे जाने के बाद भी वो युवा रहें, इसका ध्यान रखिएगा।
भागवत की कथा हुई, सनत कुमारों ने आकर के कथा सुनाई। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों युवा हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति ज्ञान वैराग्य युवा हो गए। भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हुई। तत्पश्चात गोकर्ण की कथा सुनाई गई, जहां पर आत्मदेव के कोई संतान नहीं थी। पत्नी ने सहेली के पुत्र को अपना बताया, जिसका नाम धुंधुकारी रखा। अत्यंत दुष्टता के कारण मृत्यु के बाद प्रेत बना और गया श्राद्ध से भी मुक्त नहीं हुए। तब उनके भाई गोकर्ण जी ने उनके निमित्त कथा करी, तब वे अपनी प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम पधारे। बोलो भागवत महापुराण की जय।